Are you ready to go to school, Kiana? Ready to go to school? Yeah, चलो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग्स। मेरा नाम है कनिका, ये है मेरी डॉटर क्याना और हम कनाडा में रहते हैं। देखो भाई कितनी ज़्यादा स्नो भरी हुई है, देखो कितनी ज़्यादा स्नो भरी हुई है। हर घर के बाहर ढेर लगे हुए हैं, ये देखो हर घर के बाहर ढेर है। वॉक करने तक की जगह नहीं है, लोग सड़क से वॉक कर रहे हैं। ये देखो वॉक करने वाली जगह भी नहीं है। अंदर वाली सड़कें तो साफ़ हो गई थी, बट बाहर की रोड्स अभी तक साफ़ नहीं हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। क्याना के डे केयर के बाहर तो ये हाल है, देखो सड़क भी नहीं साफ़ हुई है और गाड़ी इतनी स्लिपरी हो रही थी, ये देखो। और एक चीज़ और, आपको यहाँ की स्नो में ना ऐसे स्नो बूट्स पहनने ही पड़ते हैं जिसमें ग्रिप हो, क्योंकि अगर आप ये देखो, क्योंकि जब आप इस पे चलते हो ना तो स्नो आपके पैरों में लगती है और आप स्लिप कर सकते हो। एंड ये देखो, ठीक है, तो आपको ये ग्रिप वाले बूट्स चाहिए होते हैं। जब आप वॉक करते हो ना तो स्नो घुसती है, तो आपको ये ग्रिप वाले बूट्स चाहिए, नहीं तो आप स्लिप कर जाओगे। मैं जब कनाडा में नहीं आई थी तो मैं बहुत बार स्लिप करी हूँ और मेरे बहुत बार घुटने पे चोट लगी है। सो यहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके शूज़ अच्छे नहीं है तो आप डेफिनेटली स्लिप करोगे। कनाडा की एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है ये ड्राइव थ्रू। कहीं पे भी चले जाओ आपको ड्राइव थ्रू तो मिलता ही मिलता है। जब मैं इंडिया में आई थी ना, मैं ड्राइव थ्रू इतना मिस करती थी ना, गाड़ी में आपको उतर उतर के लेके आना पड़ता था। सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स था जहाँ पे ड्राइव थ्रू था, वो भी किसी किसी जगह पे। एंड मुझे याद है सेक्टर 16 नोएडा के ड्राइव थ्रू हम गए थे। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा लंबी लाइन थी। लाइन्स यहाँ पे भी होती है बट क्विकली मूव होता है, लेकिन वहां पे तो इतना टाइम लग गया, मैंने सोचा मैं उतर के ही लेके आ जाती हूँ। सो ये चीज़ मैंने इंडिया में बहुत मिस करी थी जब मैं इंडिया गई थी। एंड इसका यहाँ पे बहुत सुकून है, आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता, आपको गाड़ी में ही सब मिल जाता है। सो कॉफ़ी तो मैंने ले ली है, अब मैं जा रही हूँ क्याना के डॉक्टर के पास, क्याना के क्लिनिक, क्योंकि मुझे उसका इम्यूनाइजेशन कार्ड जो है वो अपडेट करवाना है और उसके डे केयर में उसको सबमिट करना है, क्योंकि डे केयर में आई थिंक हर 6 मंथ्स के बाद या हर 3 मंथ्स बाद सबमिट होता है। तो उन्होंने मांगा है और वो अपडेटेड नहीं है। उसको वैक्सीन सारी लग चुकी है, शी इज़ अप टू डेट टू द वैक्सीन, बट उसका कार्ड अपडेटेड नहीं है। सो वो कार्ड जो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कार्ड होता है, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कब कब वैक्सीन कौन सी डेट को लगी है, कौन सी वैक्सीन लगी है। सो वो उनको चाहिए। एंड लास्ट 2 टाइम्स का, जब वो 15 मंथ्स की थी और जब वो 18 मंथ्स की थी, वो अपडेट नहीं हुआ है। सो वो मैं अपडेट करवा के आती हूँ। सो ये देखो, ये कार्ड दिखता है ऐसा, जो मैंने अपडेट करवा लिया कि कितनी वैक्सीन्स लगी हैं, है ना, कब कब लगी हैं, कौन से डॉक्टर ने लगाई है। सो ये सब होता है। मैंने वैसे ईमेल पे भी फॉरवर्ड करवा लिया है और मैं उनको कॉल कर रही थी 2-3 दिन से, बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मुझे आना पड़ा। सो ईमेल पे मैंने फॉरवर्ड करवा ली सारी डिटेल्स और वो मैंने भेज दी है। बट ये जस्ट पर्सनल रेफरेंस के लिए ये कार्ड मिलता है कि आप अपने पास रख लो, कभी भी लाइक कभी एयरपोर्ट पे जा रहे हो या कहीं किसी और डॉक्टर के पास स्विच कर रहे हो, तो ये कार्ड आप उनको शो कर सकते हो कि ये जो है वैक्सीन्स इसको लग चुकी है। तो मैं आ गई हूँ नेल्स करवाने के लिए, क्योंकि मुझे एक शूट पे जाना है और बिना नेल्स करवाए मैं वो शूट कर नहीं सकती। सो बहुत इंटरेस्टिंग सा शूट है आज। सो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे अभी तैयार होना है एंड शूट पे पहुँचना है 4 बजे। सो यस, मैं नेल्स करवा रही हूँ, देन मैं घर जाके हेयर वॉश करूँगी, हेयर डू करूँगी एंड देन आई विल बी गोइंग। सो आज पूरा लाइक इंडियन वेयर है और फिर बताती हूँ मैं आपको कहाँ पे है मेरा शूट। सो अभी मेरे नेल्स हो रहे हैं। जितने भी नेल्स करने वाले होते हैं ना, ये ना वियतनाम से होते हैं। वैसे ये ना बहुत एटीट्यूड होता है इनमें बात करने का, लेकिन ये जो बेचारी लेडी मेरा कर रही है ना, ये बहुत अच्छी है। लाइक शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बट यूजुअली जब भी मेरे को कोई मिला ना, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बात करते हैं। सो और इनकी भाषा भी नहीं समझ में आती, आपस में क्या बात कर रहे होते हैं ये। इनसे कम्युनिकेट करना भी थोड़ा सा टफ ही रहता है वैसे तो, है ना। यू वांट टू कम इन माई वीडियो? यू वांट टू कम इन माई वीडियो? No. Don't show my face. No, I'm not showing your face. Don't worry. I'm telling my friends that this lady is very nice. Who? You. And I really like her bracelet. It's very beautiful.
But she don't know from where did she get that, right? No, my sister gave it to me. Yeah, her sister gave her. But this is very beautiful, real gold. And I'll try if I can get the similar one in India. Yeah, you can go Indian. Yeah, Yeah. I'll take a picture of this. Yeah, and give there the picture. So मैंने nails करवा लिए and it looks beautiful now. So अब मैं देखती हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं हेयर डू भी करवाऊंगी बाहर से, नहीं तो मैं घर पे ही जो भी हेयर स्टाइल हो सकता है वो करके जाऊंगी. सो यस, सो जो हम शूट्स करते हैं ना, वेदर वो कोई क्लोथिंग ब्रांड हो या कोई ज्वेलरी ब्रांड हो, कुछ भी हो, सो ऐसे शूट्स के लिए ना हमें कई बार होता है कि खुद से एक्सपेंस लगाना पड़ता है अपने मेक ओवर पे. कई बार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक आई वुड से 80% जो ब्रांड्स हैं वो खुद ही स्पॉन्सर कर देते हैं मेकअप. जैसे मैंने लास्ट 2 बार शूट किया था क्लोथिंग ब्रांड का, तो उन्होंने मेरा हेयर डू एंड मेरा मेकअप करवाया था. आई डिड नॉट स्पेंड अ पेनी. बट अभी ये ब्रांड थोड़ा न्यू है, मुझे खुद करवाना पड़ा बिकॉज आई हैव टू लुक गुड इन द वीडियो. ब्रांड को फोर्स नहीं कर सकती कि आप मेरे को ये करवा के ही दो. वीडियो मैंने बनानी है, सो आई शुड हैव ऑल दैट हेडेक. बट या हम उनको फिर चार्ज उस हिसाब से कर लेते हैं कि हमारा सारा ट्रैवल, हमारा ये मेकअप और जो भी है वो सब कवर हो जाए. तो मैं जाती हूँ, तैयार होती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ आज. सो हम गए थे एक ज्वेलरी स्टोर का शूट करने के लिए जो कि नया ओपन हुआ है ब्रैम्पटन में. एंड बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी उनके पास. देखो मैं इतनी सारी ज्वेलरी लेकर आई, देखो. अच्छा ठीक है. नहीं, मैं कुछ नहीं लेकर आई. सो बट मैं जल्दी लूँगी उनसे क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे और वो मैन्युफैक्चरर हैं गोल्ड और डायमंड्स में. तो आप जैसा भी डिज़ाइन चाहते हो वैसा डिज़ाइन बन जाएगा. और ऑलरेडी मेरे माइंड में कुछ था, तो मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं आपको जल्दी डिज़ाइन भेजूँगी एंड आई विल गिव यू माई ऑर्डर सून. सो यस, सो अब हम जा रहे हैं क्याना को पिकअप करने के लिए और क्याना को पिक करके फिर हम जाएंगे घर. बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं. क्याना हमारा वेट कर रही है. यहाँ पे हो रहे हैं 6 o'clock. उसका डे केयर 6:30 बंद हो जाता है, तो उससे पहले हमें पहुँचना है. बट हम पहुँच जाएंगे, अभी 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे. सो हम क्याना को ले आए हैं डे केयर से, है ना. और क्याना को लगी है बहुत 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 तेज भूख. क्याना क्या खाएगी, क्या खाएगी? क्या पापा गए हैं लेने के लिए आपके लिए? आ रहे हैं बेटे. यस, गए हैं पापा. हमारी लाडो आ गई है घर और हमारी लाडो ने आज बहुत इंजॉय किया है ना. क्या ना, इधर देखो, इधर देखो, इंजॉय किया आज डे केयर में. मम्मा ने आपकी वीडियो देखी थी, रिंगा रिंगा रोजेस. मम्मा ने वीडियो देखी थी आपकी. कैसे करा था, कैसे करा था? ऑल फॉल डाउन करके दिखाओ. ऑल फॉल डाउन करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी. ऑल फॉल डाउन. घर आने के बाद हम फिर से निकल गए. हमें जाना था मॉल. अब हम आ गए वॉन मिल्स, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें रिटर्न करनी थी जिनकी लास्ट डेट आज है और कईयों की लास्ट डेट कल थी. बट हम रिक्वेस्ट करके देखेंगे अगर वो भी रिटर्न हो गई तो. बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है ना कि आप 1 मंथ के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हो. अगर आपको कोई चीज़ आप लेके आ रहे हो, आपको नई फिट बैठती है या फिर आपको कहीं और चीप प्राइस मिल जाता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो. सो नवंबर में सेल लगी थी तो मैंने माइकल कोर के बहुत सारे बैग्स ले लिए थे. मेरे को लगा था कि चलो यार, मतलब क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है और बर्थडेज भी थे काफ़ी सारे, तो गिफ्टिंग के लिए कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे. बट हाँ, मुझे लाइक अब कुछ बैग्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ. और उसके लिए मैं वॉन मिल्स में आई हूँ. और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनसे कुछ चीज़ें ली थी. लेट्स सी कि अगर वो रिटर्न हो पाते हैं. सो पहले मैं आई हूँ यूनिक्लो. यहाँ पे रिटर्न करते हैं. यहाँ का रिटर्न इजी होगा क्योंकि यहाँ का जो परचेजिंग होती है वो भी सेल्फ होती है. सो लेट मी सी. सो यूनिक्लो का रिटर्न बहुत इजी था, फटाफट से दिया. उन्होंने रीज़न भी नहीं पूछा, रिटर्न कर लिया. और ये हमारी क्याना, इसको लगी है ठंड. अब हम जा रहे हैं माइकल कोर. माइकल कोर में मुझे ये सब रिटर्न करना है. तो बैग लिया था, आकर्षण ने एक लैपटॉप बैग लिया था, बट फिर उसे बॉस पे पसंद आ गया तो उसने फिर ह्यूगो बॉस का लैपटॉप बैग लिया क्योंकि आकर्षण हो गया है बहुत अमीर. और अब मैं बाकी मेरे कुछ पर्सेस है, थैंक गॉड लाइन खाली है
तो मैं फटाफट जाके रिटर्न करती हूँ। सो गाइज माइकल कोर पे भी बहुत इजीली रिटर्न हो गया, जबकि डेट पास हो चुकी थी। आज है 16th और लास्ट डे रिटर्न की थी 15th ऑफ जनवरी। सो हमें लगा था कि हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बट उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और उन्होंने रिटर्न कर दिया। सो नाइस ऑफ देम। यस, क्या ना यू को भी वीडियो में आना है। कि आपको वीडियो में आना है? यस। ये नहीं। Why you hiding? Why you hiding? आई। So अब एक और रिटर्न रहता है। इस रिटर्न से आकर्षण को मिले हैं कितने पैसे? आकर्षण कितने डॉलर्स आकर्षण को मिले हैं? ऑलमोस्ट $600। आकर्षण गॉट $600 बैक। सो ऐसा ना हमेशा होता है कि जब खर्च करने का टाइम आता है ना, तो मैं आकर्षण को बोलती हूँ आकर्षण चल टैप कर दे, और जब रिटर्न का टाइम आता ना तो मैं ऐसे ना एकदम से उदासी हो जाती है। अरे यार तेरा कार्ड लगा था, ये मेरा कार्ड नहीं लगा था। मुझे लगा मेरा कार्ड था कि मेरे पास रिटर्न वापस आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली आकर्षण के पास आता है वो सारा पैसा, क्योंकि उसी ने पे करा है ना। एक स्टोर से दूसरे स्टोर आने के लिए ना बहुत लंबा रास्ता था, तो मैं गाड़ी में ही आ गई, दूसरे गेट से एंटर कर रही हूँ। और एक एडवाइस सबके लिए है कि जब भी सेल लगती है ना, तो ऐसा मत सोचो कि ये ले या कंफ्यूज होके छोड़ के आ जाओ। जो लेना है ना वो ग्रैब करो, और अगर दो पसंद आ रहे हैं तो दोनों रख लो। घर आके डिसाइड कर लो कि कौन सा रखना है, क्योंकि मोस्टली कनाडा में हर जगह 30 डेज़ का रिटर्न होता है। मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि जो मुझे पसंद आता है ना, तो चाहे मुझे 3 आइटम पसंद आ रहे हैं तो मैं तीनों लेके रख लेती हूँ, और फिर मैं घर जाके डिसाइड करती हूँ कि मुझे इनमें से एक्चुअल में कौन सा रखना है। सो ओल्ड नेवी पे भी रिटर्न हो गया, और ओल्ड नेवी की जो रिटर्न पॉलिसी है 45 डेज़ की थी, और मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं परचेज़ किए हुए, बट फिर भी उन्होंने रिटर्न कर दिया। सो इस चीज़ में ना मुझे बहुत सही लगता है यहाँ पे ना, कि आप कोई भी चीज़ रिटर्न कर सकते हो। और इवन कि यहाँ पे अगर आप कोई कपड़ा पहनते हो और वो आपको नहीं ठीक आया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़ारा का कोट लिया था जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली थी, तो पहनने के बाद भी आप रिटर्न कर सकते हो कि आपको पसंद नहीं आया। एंड सिमिलरली विद द प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो सेफोरा से, विक्टोरिया से, अगर आपको अपने ऊपर नहीं सूट कर रहा, मैंने एक बॉडी शॉप से फेस वॉश लिया था जिससे मेरे को पिंपल्स हो गए थे, सो वो मेरे को सूट नहीं किया था, तो मैंने वो ऑलमोस्ट 3-4 बार यूज़ करने के बाद उसको रिटर्न कर दिया और उन्होंने ले लिया। सो ये चीज़ अच्छी है। एंड अब मैं अपने लास्ट स्टोर पे जा रही हूँ, ब्राउन्स शूज़, जहाँ से मैंने माइकल कोर के शूज़ लिए थे यॉर्कडेल मॉल से। एंड उसमें मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि माइकल कोर के एक्चुअल स्टोर पे वो 65 के मिल रहे थे, बट मैंने ब्राउन से उसको $90 के लिए थे। तो मुझे वो माइकल कोर की वेबसाइट पे वापस से अवेलेबल दिख गए हैं, तो मैंने ऑर्डर भी कर दिया है। मैं यहाँ रिटर्न करने जा रही हूँ और अब वो मेरे घर पहुँच जाएंगे। सो रिटर्न का थोड़ा सा हैसल रहता है कि आपको बार बार विज़िट करना पड़ता है मॉल, बट ठीक है, जहाँ पे आप $100 से $200 बचा रहे हो तो क्या दिक्कत है। उसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ केट स्पेड का स्टोर। यहाँ पे हमेशा 70% प्लस 20% डिस्काउंट रहता है। और ये जो मॉल है, ये इसको बोलते हैं वॉन मिल्स, जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में ही है, और ये आउटलेट मॉल है। हर स्टोर पे ऑलमोस्ट नहीं, हर स्टोर पे ही यहाँ पे 70%। सी लॉरा पे आपको दिखेगा 70%। एंड लॉरा की जो ड्रेसेस है बहुत एक्सपेंसिव होती है, लाइक इसकी जो एक ड्रेस है वो मिनिमम $150 से स्टार्ट होती है। सो हमेशा ही 70% डिस्काउंट रहता है हर स्टोर पे। 50 to 70% तो होगा ही, मिनिमम 50% तो होगा ही। ये देखो इस स्टोर पे 60 + 30% एक्स्ट्रा, यहाँ पे 25-40% एक्स्ट्रा। माइकल कोर पे भी सी एडिशनल 20% एक्स्ट्रा। ये आ गया ब्राउन्स का स्टोर, और यहाँ मुझे करना है रिटर्न। देखो यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी, पर इतना डिस्काउंट नहीं होगा यहाँ पे। सो 90% स्टोर्स पे होता है यहाँ डिस्काउंट। सो सब कुछ रिटर्न करके मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ पे देखो गाइस इतनी ठंड है, और ये मैंने दूसरे शूज़ पहन लिए तो बहुत स्लिपरी भी हो रहा है। ये देखो सारी यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। ओह शिट, मैं कियाना का जूस लाना भूल गई।
क्याना के लिए मुझे फ्रेश जूस लाना था अंदर से, बट मैं भूल गई। ओह शिट, शी इज वेटिंग फॉर द जूस। सॉरी क्याना, आई फॉरगॉट। Apple juice. I forgot. I'm sorry. Kiana, I forgot your juice. I'm so sorry. Can we buy from somewhere else? No, mama, no. Kiana, I'm sorry. हमने तो कभी आपको एप्पल जूस ट्राई नहीं कराया। आपने कहाँ पे पिया एप्पल जूस? स्कूल में? मैम ने दिया था? सबको, सारे बच्चों को? सबको दिया था? अच्छा, बच्चों को? अच्छा। तो ये लड़का हमारा चुपके छुपके जा रहा है, छुपा के, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे दारू की बोतल भी रिटर्न हो जाती है। तो ये जो है बॉटल रिटर्न करने के लिए जा रहा है। कुछ गेस्ट आने वाले थे घर पे जिनके लिए ये लेकर आया था, बट वो यूज़ नहीं हुई तो वो रिटर्न करने जा रहा है। तो यस, यहाँ पे दारू भी रिटर्न कर सकते हो आप। सो छुप छुप के ले गया है कि तू मेरे को वीडियो में कवर मत करियो, बट मैं फिर भी सबको दिखा रही हूँ। ये देखो, इसको बोलते हैं LCBO। हाँ, सो ये क्या ना अपनी दादी को पूरा रेस्टोरेंट दिखा रही है। आज हम आए हैं डिनर करने बाहर। हाँ, दादा से क्या ना बात करी थी, लेकिन फ़ोन ऑफ हो गया। दादा को ओके सॉरी, क्याना ने फ़ोन काट दिया। और क्याना ना दादी को दिखा रही थी रेस्टोरेंट पूरा। भी देखना, दिखा दो रेस्टोरेंट देखो, दादी को रेस्टोरेंट दिखा रही है ये। अच्छा, मेरे को दिखा दो। अब पापा को दे दो। क्या ना, पापा को दे दो। पापा को। हाँ, और ये भी दिखा दो, दादी को प्लेट भी दिखा दो। प्लेट भी दिखा दो, प्लेट भी दिखा दो। अच्छा, गिर जाओगे, बैठ जाओ, गिर जाओगे। बताओ क्या खा क्या रहे हो, बता दो। क्या हमें लेना, दादी चाट बनवाएगी। अच्छा लो, जो दिखा दे, प्लेट भी दिखा दे, जूस भी दिखा दे। जूस बता दो। क्या ना, आपने एप्पल जूस पूरा पी लिया। बता दे। दादी पूरा जूस पी लिया आपने, पूरा। बोल, दिखा। दादा तो दादी के साथ हैं। वो दादी को कहते हैं। अच्छा, दादी को बोल हमने चाप ऑर्डर करी है। दादी सुन, दादी को बता हमने चाप ऑर्डर करी है। और पनीर टिक्का भी ऑर्डर करा है। बता दे, बता दे। काटना नहीं है, नो काटना नहीं है। This is card, then give- अच्छा, दादी का चश्मा उतार दे, चश्मा उतार दे दादी का। हैं? Come here. सो हम आए थे देसी बार एंड ग्रिल माल्टन में, मिसिसागा में, और हमने ना ऑर्डर करी थी अभी इनकी Come here. सॉरी चूर मलाई चाप। बहुत अच्छी थी। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम जनरली वैसे ही आए थे डिनर करने के लिए। Come here. सो चूर मलाई चाप विद रुमाली रोटी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है। एंड अब आ रहे हैं हमारे कुरकुरे स्प्रिंग रोल, और उसके बाद आ रहा है पनीर पसंदा। तो इन्होंने बोला है कि वो इनका बेस्ट है, तो ट्राई करके देखते हैं। तुम्हारे वोट का भी तो आ रही है। मैं नहीं पीती। क्या ना, कम हियर। रोटी। फूड के साथ ऑर्डर किया था बेरी ब्लास्ट, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, बहुत बेकार था। तो अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो बेरी ब्लास्ट मत पीना। मतलब मुझे पसंद नहीं आया, बहुत खट्टा था। मैं खट्टी ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। फिर मैं खुद करती हूँ। नींद आ रही है आपको? यार तो हमेशा नाक में उंगली को डालती मम्मी के मुंह में डाल दे। है। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो नाक में उंगली डालती है। अभी ना वो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। क्या ना तो रास्ते में ही सो गई थी, और अब हम घर आ गए हैं, मैं भी सोने लगी हूँ। सो अगर आपको हमारे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में।